हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत बार बच्चे लोग पूछते रहते हैं कि सर एसएससी स्टेनोग्राफर क्या है, और ना केवल स्टेनोग्राफर क्या है बल्कि इससे जुड़े बहुत सारे सवाल कि इसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या इसमें काम करना पड़ता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कब इसका नोटिफिकेशन आता है, कब इसका एग्जाम होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो इस एग्जाम के बारे में स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेनोग्राफर के बारे में सब कुछ बताऊंगा बच्चे। कब एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, ये भी बताऊंगा। सारी चीजें जो भी आपके सवाल होते हैं ना, 100% आप इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से ज्यादा हो गया बच्चों आप सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हुए। एसएससी के एग्जाम्स की बात करें, स्पेशली अगर स्टेनोग्राफर की, तो लगभग 800-900 बच्चे तो हमारे स्टेनोग्राफर बने हैं केवल इस जर्नी में जो हमारा एसएससी में बच्चों को पढ़ाते हुए बीता है। बाकी टोटल मिलाएंगे तो कई हजार बच्चे हो जाते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले संदीप केसरवानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इसी चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं, इसलिए फटाफट इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे हर एक स्टूडेंट हर प्रकार की क्लासेस पाएगा। चाहे आपको इंग्लिश पढ़ना हो, वोकैब पढ़ना हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, कुछ भी, या किसी वैकेंसी के अपडेट को लेकर हो, सब कुछ यहां पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चैनल के ये सारे सेक्शंस चेक कर लीजिएगा। सारी डिमांड, सारी आपकी जो सर्च है वो यहीं पे पूरी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप पे क्या क्या मिलेगा हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो संदीप एकेडमी एग्जाम प्रेप ऐप दोस्तों, ठीक है, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल जो होता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम ये क्या होता है, तो सुनिए। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम इज एन ऑल इंडिया लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय द एसएससी, यानी एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ये एक ऐसा एग्जाम है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है दोस्तों। फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेनोग्राफर पोस्ट, स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए होते हैं। तो यहां पे ये एक स्टेनोग्राफर पोस्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, यानी आपकी इसमें आपकी ज्वाइनिंग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कहीं भी हो सकती है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है दोस्तों। एप्लीकेशन की जो फी है, इसका साल में एक बार एग्जाम होता है, ठीक है, हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे तो आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के हैं तो 100 रुपया, और अगर आप बाकी किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको कुछ नहीं भरना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 2 चीजें, यानी यहां पे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 चीजें। पहली क्वालिफिकेशन आपकी, आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरा, आपने एक स्किल होनी चाहिए स्टेनोग्राफी का, यानी टाइपिंग इन शॉर्ट हैंड, आपको शॉर्ट हैंड की टाइपिंग आनी चाहिए। तो अगर आप 12th क्वालिफाइड हैं और आप इसके बारे में विचार बना रहे हैं कि नहीं मुझे स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना है, तो आप शॉर्ट हैंड ज्वाइन कर लीजिए, आसपास कहीं पर भी पता कर लीजिए, अपने आसपास कहीं पर इंस्टीट्यूशन पे, क्योंकि ये आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसी का तो एग्जाम है, एक पहला एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ये एग्जाम होगा जो आपकी स्किल टेस्ट होगा। आगे सिलेबस में यहां पर केवल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है आपका रीजनिंग, दूसरा है जीके जीएस, और तीसरा है आपकी इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी यहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, बल्कि आपके सामने क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको पढ़ना है, ऑप्शंस में से टिक करना है, बस इतना सा काम करना है। तो एक सब्जेक्ट एसएससी का, बहुत सारे बच्चे जो इसको प्रीफर करते हैं उनकी मैथ्स वीक होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं, मैंने पूछा बहुत बच्चों, कहते सर मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं स्टेनोग्राफर दे देता हूं, क्योंकि इसमें मैथ्स आती ही नहीं है। मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश के साथ जुड़ गए हैं, यानी आपके 50 मार्क्स रीजनिंग, 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, और मैथ्स का प्लस इंग्लिश का मिला के 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस के साथ ये आपकी इंग्लिश की हो जाती है। तो बच्चे कुल मिला के यहां पे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कट ऑफ में सबसे ज्यादा रोल किसका होने वाला है, इंग्लिश का, और मैं आप सभी की 100% मदद करूंगा इसके 100 नंबर की इंग्लिश में, कैसे आप 100 में 100 ला सकते हैं इस चीज पे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा मेरे साथ देखते चलिए। थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो बच्चे एज जो चाहिए इसके लिए, स्टेनो ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल चाहिए, और ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल चाहिए। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी यूआर के लिए 10 साल है, ओबीसी के लिए 13, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 15 साल हो जाता है। तो ये जो रिलैक्सेशन जनरली हर एक एग्जाम में मिलता है वो मिलेगा ही एज ए रिजल्ट। बच्चे नोटिफिकेशन की जो डेट आपके 2025 के कैलेंडर के हिसाब से
5 जून 2025 है और एग्जाम की जो डेट है वो 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2025 तक चलेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 जून को नोटिफिकेशन आएगा तो जून का महीना हो गया, जुलाई का महीना हो गया और अगस्त में तो एग्जाम भी शुरू हो गया। तो यानी कुल 2 महीने का समय मिलेगा। अगर आप पहले ही दिन नोटिफिकेशन आने पर फॉर्म भर देते हैं तो तैयारी के लिए 2 महीने आपके पास है। इस 2 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये है 2025 के कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम की डेट और नोटिफिकेशन की डेट। लेकिन जनरली अगर हर साल का एक देखा जाए तो हर साल एसएससी के जो कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर में इसका सीबीटी होता है और नवंबर दिसंबर में इसका स्किल टेस्ट हो जाता है। तो मतलब आपका सितंबर अक्टूबर, अभी क्या है अगस्त में ही इन्होंने सीबीटी करा दिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर 1 महीने पहले ही सीबीटी हो रहा है। तो आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों ये अच्छा मौका है कि इस बार अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो भी अच्छा, नहीं करी है तो हम आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नोटिफिकेशन के कैलेंडर का हम आपको बता चुके हैं। कैलेंडर के हिसाब से इसी डेट को नोटिफिकेशन आएगा। तो हम नोटिफिकेशन में अगर कुछ बदलाव होगा तो उस पर भी अलग से वीडियो करेंगे, राइट। अभी आप ये वीडियो में इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। एग्जाम का पैटर्न हम आपको बता चुके हैं। 50 प्रश्न 50 नंबर के होंगे जनरल इंटेलिजेंस में और जनरल अवेयरनेस में, और इंग्लिश लैंग्वेज के 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के होने वाले हैं। 2 घंटे का समय मिलेगा। और दोस्तों एक प्रश्न 1 नंबर का हो गया तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा इंग्लिश का रोल है बच्चे, इसलिए बहुत अच्छे से इंग्लिश में आराम से बच्चे 90, 92, 95 आसानी से लेकर आते हैं। आप भी लेकर आओगे, ठीक है। कैसे आएगा उस पर बात करेंगे अभी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले सीबीटी देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 200 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको देना है पहला। फिर आपकी स्किल टेस्ट होगी स्टेनोग्राफी में, यानी कि आपको डिक्टेशन या ट्रांसक्रिप्शन ये चीज आपको करना है। तो स्किल टेस्ट के लिए पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और कुछ भी नहीं, बस इतना करो, सिलेक्शन ले लो। तो आपका सीबीटी केवल एक है, बाकी आपको आप टाइपिंग में मत छट जाना भाई, ठीक है। पहले से शुरू कर दोगे तो हो जाएगा। बाकी सीबीटी मैं संभाल लूंगा, टाइपिंग आप संभाल लो। सीबीटी की इंग्लिश मैं संभाल लूंगा, ठीक है। मैथ्स आती नहीं, रीजनिंग जीएस आप संभाल लो और आप स्किल टेस्ट संभाल लो। इतना कर लो, सिलेक्शन पक्का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जॉब प्रोफाइल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप सीनियर ऑफिसर्स के लिए डिक्टेशन लेना, टाइपिंग करना और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाला काम आपका होता है, तभी तो आपकी टाइपिंग टेस्ट यहां पर ली जाती है, शॉर्ट हैंड। सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग जो आपकी होगी वो मिनिस्ट्रीज में, कोर्ट्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपको हो जाएगी। दोस्तों मेरी अभी बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर बच्चे। एक मैंने इंटरव्यू भी किया है इसी चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। सुकन्या नाम की एक स्टूडेंट थी हमारी, शादी के बाद भी उन्होंने स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी करी और सिलेक्शन लिया। इस समय उनकी पोस्टिंग आई थिंक पटना में है, तो आप एक बार देखेंगे तो मैंने उनका इंटरव्यू भी शूट किया, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा इसी चैनल पे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। सैलरी, ठीक है, उनकी वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सैलरी जो होता है दोस्तों, ग्रेड सी का लेवल 6 के हिसाब से 50 से 60 हजार होगा और ग्रेड डी का लेवल 4 के हिसाब से 35 से 45 हजार के बीच में सैलरी होगी, जिसमें डीए, एचआरए, टीए ये इंक्लूड होगा। यानी ये जो सैलरी है ना, ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स में जो दिखा रहे हैं, ये आपकी ये इंक्लूड करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। शहर के हिसाब से ये वेरी करेगा, क्योंकि एचआरए जो होगा ना बच्चे, आप किस सिटी में आपकी पोस्टिंग हो रही है, एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी, उसके हिसाब से आपकी सैलरी में एचआरए कम ज्यादा होगा और सैलरी का जो फिगर है वो ऊपर नीचे जाएगा। वैकेंसी का जो ट्रेंड चल रहा है वो लगभग बच्चे ग्रेड सी के लिए 300 से 500 और ग्रेड डी के लिए 1200 से 1800 के बीच में रहती है। ये वैकेंसी का ट्रेंड है जो जनरली हर साल देखने को मिलता है। अभी अगर लास्ट ईयर 2024 का अगर आप देखें तो 2024 में 1800 समथिंग करके कुछ वैकेंसी थी दोस्तों। तो ये मोटा मोटा माना जा सकता है कि कभी 1200, कभी 1500, कभी 1300, कभी 1800 समथिंग, इस तरीके से 2000 से अंदर ग्रेड डी की वैकेंसी होगी और ग्रेड सी में 300 से 500 के बीच में होती है। ये लगभग कभी 250 भी हो जाती है, कभी कुछ इस तरीके से इस फिगर इसमें देखने को मिलते हैं। यानी ओवरऑल अगर देखें तो ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की वैकेंसी आती है तो 2000 के आसपास टोटल वैकेंसी, 2200 वैकेंसी देखने को मिलती है। करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन में रेगुलर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे। उस एग्जाम से आप पीए पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, फिर पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं और फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हैं प्रमोट होकर, ठीक है। अच्छी करियर स्टेबिलिटी है बच्चे, इसलिए बढ़िया जॉब है, मतलब बहुत ही बढ़िया वाली जॉब है और सैलरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे प्रमोशन वगैरह भी अच्छा होता है और ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। तो ये तो होगी भाई एग्जाम के बारे में। अब बात आती है तैयारी कैसे करें, बहुत ध्यान से सुनना।
मेरा नाम मैंने आपको बताया संदीप केसरवानी। बच्चे 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और इस जर्नी में 17,500 से ज्यादा ही बच्चे हैं जो रिकॉर्ड है उसका बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो कांटेक्ट नहीं करते उनका तो पता ही नहीं है ना। तो ये है 17,500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं अपने पढ़ाए हुए। करोड़ों में बच्चों को पढ़ाया, करोड़ों में यूट्यूब पे बच्चे पढ़ाए बच्चों ने, ठीक है। आप सभी का प्यार हमेशा ही मिला है। अब इस बार बारी है आपकी। इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके लिए हमने हमारा जो ऐप है संदीप एकेडमी एग्जाम प्रिपेयर, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप को डाउनलोड करिएगा और अपना गोल सेलेक्ट करिएगा एसएससी एग्जाम, ठीक है। इस गोल में जाने के बाद एक पेड कोर्स का ऑप्शन आता है, इस पे जाना तो आपको ये बैच मिलेगा जिसका नाम है संकल्प 2.0 इंग्लिश स्पेशल बैच है। ये कंप्लीट बैच है बच्चे। कंप्लीट बैच का मतलब है कि आपको ग्रामर भी यहां पे मिलेगी, आपको वोकैबुलरी भी यहां पे मिलेगा और आपको कॉम्प्रिहेंशन भी यहीं पे मिलेगा। सारी चीजें आपको इस बैच में मिल जाएगी दोस्तों। आपको हर क्लास में टॉपिक पढ़ाने से पहले ही हम आपको वोकैबुलरी पढ़ाएंगे। हमारी क्लास का जो थीम है उसमें सबसे पहले हम 15 मिनट वोकैब पढ़ाते हैं, फिर लगभग उसके बाद का जो टाइम होता है उस टाइम में हम आपको ग्रामर जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक को पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में हम कराते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चंस कराते हैं और फिर चौथे नंबर पे उसी क्लास पे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं उन्हीं पर आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चे मान लीजिए अगर आपको सपोज नाउन चैप्टर है और मैंने इस पे 4 क्लास पढ़ाई है, तो एक क्लास में 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट और प्लस 10 क्वेश्चंस हम यहां पे क्लास में ही प्रैक्टिस करा देते हैं, यानी 30 क्वेश्चंस हो गए और मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 120 प्रश्न एक एक टॉपिक पे आपको मिलेगा। तो कंटेंट भर भर के है बच्चे, भर भर के, ठीक है। डाउट नाम का कुछ बचेगा ही नहीं। और बच्चे यहां पे ना आपको इतना कंटेंट के साथ क्लासेस को इतना डिटेल में पढ़ाया गया है कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं ऐसा डेमो मिलेगा क्या, तो बच्चे इसी बैच में जब जाएंगे तो कुछ क्लासेस इसी बैच की, हमने ऐसा नहीं किया कि डेमो के लिए अलग से कुछ जादू दिखा दिया, नहीं, इसी बैच की कुछ क्लासेस 2-3 क्लासेस हमने फ्री में डाल दी है, तो आप उसको एज अ डेमो देख सकते हैं और वही क्लासेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो डेमो के लिए आपको इसी बैच की 2-3 क्लासेस देख लेनी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ संदीप सर कैसा पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा आप सभी को। इसके अलावा बहुत सारी हमने पेड ई बुक्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मिनी बंडल्स भी हैं, सारे ऑप्शंस देख डालिएगा। यहाँ पे तो टॉपिक वाइज फ्री क्विजेस भी डाल रखे हैं हर टॉपिक पे दोस्तों, नाउन प्रोनाउन सब पे भरा पड़ा है कंटेंट, ठीक है। तो ये ऐप पे आपको सारी चीजें मिलेगी। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज ये पेड टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको PYQ की सीरीज मिल जाएगी हर एक एग्जाम के लिए। इस पर काम चल रहा है, मतलब टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा स्टेनो का एग्जाम से पहले, ठीक है। बहुत ही शानदार है, पिछले 10 साल का सारे क्वेश्चन पेपर यहां पर आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो जरूर आप इसको इग्नोर कर लीजिएगा। अगर आपको इस बैच के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कुछ अदर बैचेस भी हैं, अगर आपको कोई और बैच के बारे में जानना है तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। ये मेरी सोशल मीडिया है, ठीक है, आप फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं या तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं। बाकी संदीप केसरवानी इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, शेयर जरूर करिए अपने हर एक साथी के पास, हर किसी को बोलिए आ जाओ भैया मिलके तैयारी करते हैं। बच्चे जो यहाँ पे 100 नंबर की इंग्लिश आपके स्टेनोग्राफर की, जिस बैच को मैंने रिकमेंड किया उस बैच की वैलिडिटी 5 साल रहेगी, यानी जो फीस आपको दिखाई गई है वो 899 रुपया 5 साल के लिए आप पे करेंगे। तो साल की कितनी पड़ गई बच्चे, 18×95 180 रुपए साल की, यानी 15 रुपया महीना की फीस है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिएगा, मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल बैच रखा है ताकि आप एक बैच पढ़ें और फिर स्टेनोग्राफर या इसके बाद होने वाले हर एक एग्जाम के लिए इसी बैच से अपनी पूरी तैयारी कर लें, ठीक है। चलिए इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट भी कर दीजिए, या किसी वैकेंसी के बारे में आपको जानना है या इस वैकेंसी के बारे में कुछ और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट को पिक करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप सभी से फिर आपकी स्पेशल क्लास में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द क्लास, ऑल द बेस्ट।